Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज हम उड़ीसा स्टेट की तरफ चल रहे हैं। वहाँ के एक जंगल में एक डीएफओ पोस्टेड थे। ये कहानी वहीं की है। जिनके दोस्त गर्मी की छुट्टी में उनसे मिलने शहर से उनके फॉरेस्ट देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे और उन्हीं के बंगले में ठहरने वाले थे। डीएफओ भी अपने उस मित्र को बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो बड़े एक्साइटेड थे कि उनकी फैमिली, एक 10 साल का बच्चा और वाइफ आ रहे हैं। डीएफओ अपने वाइफ के साथ रहते थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे और उनका एक गार्ड था, खानसामा था, जो बड़ा बंगला मिलता था फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, उसी में वो रहते थे। बड़ा बेहतरीन जंगल था वहाँ का। जहाँ वहाँ रहते थे वहीं पर एकदम सटा हुआ रेवाइन था और करीब इनके घर से 200-250 मीटर दूर से पहाड़ चालू हो जाता था। बड़ा सुंदर और घना एकदम हरा भरा पहाड़। और क्योंकि जंगल एरिया था, बट नेचुरल था कि वाइल्ड लाइफ थी वहाँ पर। लेपर्ड थे, टाइगर थे, बेयर थे, शियार रहते थे, वाइल्ड बोर्स थे, तमाम हिरन की प्रजाति रहती थी। तो ओवरऑल एक सुंदर जगह थी जो उनके मित्र मिलने आ रहे थे। तो डीएफओ साहब ही रेलवे स्टेशन गए थे उनको रिसीव करने के लिए अपनी जीप में, और जीप से रिसीव करके फिर उनको घर ले आए। और जैसे ही घर की तरफ आ रहे थे, जो जंगल का मंजर देखा, एक आदमी, इंसान जो अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता है ना, वो मुक्त हो जाता है उस सुंदरता को, नेचर को देख के, हरियाली को देख के, वो ताजगी को देख के। वैसे ही उनके फ्रेंड की भी हालत थी। वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि बहुत बढ़िया जगह है। और ख़ास कर जब उनके बंगले में पहुंचे डीएफओ साहब के, तो उन्होंने जो सीन देखा, सामने एकदम पहाड़ और उसके बीच में एक बड़ा सा रॉक था। डीएफओ साहब बोलते थे कि अक्सर वहीं जाके मैं बैठता हूँ, जब सुकून होता है, फ्लास्क ले जाता हूँ, चाय ले जाता हूँ और वही पीता हूँ। उस रॉक के ऊपर बढ़ने से ये होता है कि अपना जो रिवाइंस की तरफ जो ढाल है, वहाँ की तरफ क्या है वो भी दिख जाता है और ये खूबसूरती दिखती है चारों तरफ की। तो बात ये हो गई कि वो उस दिन वो लोग लेट हो गए थे, तो अपना शाम को उनके फ्रेंड उनके लिए एक स्कॉच की बोतल ले आए थे। तो दोनों मित्रों ने थोड़ी बहुत स्कॉच पी, उसके बाद बढ़िया खाना खाया। फैमिलीज ने खूब हंसी खुशी की, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इनके लिए उन्होंने, डीएफओ साहब ने एक पिकनिक प्लान किया था। क्योंकि उनके घर से थोड़ी दूर आगे एक जगह थी जहाँ झरने वरने गिरते थे। बड़ी सुंदर जगह थी, वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी थी। अगर किस्मत होती तो कुछ जानवर भी दिख जाते। तो ये प्लान किया हुआ था कि भाई सुबह का नाश्ता करके ये लोग निकलेंगे और फिर वो पिकनिक के लिए जाके खाना आना सब पैक करा के ले जाएंगे, वहीं खाएंगे और फिर खाना आना खाने के बाद दोपहर के बाद लौट के आएंगे। तो साथ में एक आदमी भी रहता था, तो जो टिफिन विफिन जाता था साथ ही में जाता था। तो पिकनिक ऐसे ही पहले ज़माने में मनाई जाती थी, आज भी ऐसे ही अगर लोग जाते हैं तो ऐसे ही मनाते हैं। पर जंगलों में एक कहावत हमेशा है, जो हर आदमी जो जंगल के अंदर जाता है, चाहे उस जंगल को कितनी अच्छी तरह जाने कि जंगल जंगल है और खतरे चारों तरफ से बिखरे पड़े, और खतरा कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ से आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। यही डीएफओ साहब जब चले गए तो उनको भी नहीं मालूम था। और वो तो जाते थे तो अपना राइफल, गार्ड सब जीप में साथ में जाता था, क्योंकि जंगल का इलाका था। बहरहाल सुबह का नाश्ता हुआ, अगले दिन सुबह सब फ्रेश हुए। तो ये जो इनके मित्र थे, ये फोटोग्राफी के भी बड़े शौकीन थे। तो इन्होंने अपना कैमरा लिया, ये जल्दी तैयार हो गए थे। तो अपने 10 साल के लड़के को लिया और वाइफ से और डीएफओ साहब से बोला कि हम सामने जो ये पत्थर है,
यहाँ जाते हैं, यहाँ अगर खड़े हो जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे तो बड़े अच्छे स्नैप्स फोटोग्राफ्स मिलेंगे। तो इन्होंने डीएफओ साहब ने कहा कि आप जा ही रहे हैं तो अब या तो आप गन चलाना जानते हैं तो गन ले जाइए, जंगल का मामला। बोला अरे नहीं, इतनी दूर में क्या होगा, इस सामने ही तो पत्थर दिख रहा है, बाहर पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है, इस तरफ अगर मैं पत्थर पर खड़े हो जाऊँगा तो दाहिने और बाएं दोनों तरफ जो उसकी सुंदरता है जंगल की वो मैं देख सकूँगा। तब भी डीएफओ साहब माने नहीं। उनके पास एक जर्मन शेफर्ड था, उनकी उसकी जो चेन थी इनको दे दी कि आप ये पकड़िए, उसको साथ में ले जाइए, ये जो है एटलीस्ट ये अलर्ट है, अगर कोई खतरा होगा तो सूंघ लेगा। और इनके फ्रेंड ने बहुत कैजुअली इस सब चीज़ को ले लिया, अरे कुछ नहीं, चलिए चलिए चलिए, आप बोल रहे हैं तो चलिए मैं कुत्ते को ले जाता हूँ। और कुत्ते को वहाँ ले गए और उसी रॉक के ऊपर तीनों चढ़ गए। चढ़ने के बाद उनका बच्चा अपना वहीं बैठ गया एक तरफ, और ये अपना खड़े होकर फ़ोटो लेना चालू हो गए। और बच्चे के पैर के नीचे जो है उसकी कुत्ते की चेन फंसा दी उन्होंने कि तुम उठना नहीं, ये अपनी चेन में। और कुत्ता भी वहाँ तब तक कैजुअली बैठा हुआ था और ये अपना बिजी हो गए। कहते हैं ना कि जब फोटोग्राफी में होते हैं तो, बट आप अगर जंगल में हैं तो आपको अलर्ट रहना है। यही गलती इन्होंने की कि ये इतना बिजी हो गए और इतना मग्न मुक्त हो गए कि ये बस फोटो लेते गए। सुंदरता इतनी थी कि उसी में विलीन हो गए। उधर उनको ख्याल, लड़का जो पीछे बैठा हुआ था पीट करके, कोई जानता भी नहीं था कि उसको कोई ताक रहा है पीछे से। कुत्ते ने ये चीज सूंघ ली। कुत्ता कू 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 करने लगा, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है। तुम कह रहे थे चुप अभी, तो वो फोटो ले रहे थे अपना, बिजी हो गए। और कुत्ता जो है कू 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 बोलता रहा और पीछे से दो जकौल की आवाज आई, है ना, जो हाउल करते हैं, कोई जकौल की आवाज आई तो इनके कान में वो नहीं गई। बच्चे ने बोला देखिए वो जकौल बोल रहा है। तो उन्होंने हाँ हाँ वो जंगल में है, कोई जानवर देखा होगा। ये नहीं जानते हैं कि कोई खतरा बहुत ही नज़दीक यहीं इन्हीं पत्थर के पास मंडरा रहा है और ताक में बैठा है। उधर का सीन ये था कि कुत्ते ने स्मेल कर लिया था कि कोई बड़ा जानवर पत्थर के बहुत नज़दीक है, तो ये बहुत बेचैन हो गया था। बट क्योंकि इनके फ्रेंड बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे थे उसके कुकू कुकू को, वो चुपचाप बैठा रहा, बहुत डरा सा सिमटा हुआ सा। लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लड़का भी इधर उधर देख रहा था। उतने में वो लड़का उठा और इनसे बोला अपने फादर से कि डैडी मेरे को शूशू आ रही है। तो उसके फादर ने बोला तुम उठो। वो अपना बिजी थे क्योंकि फोटोग्राफी में। उन्होंने कहा कि तो वो देखो कोना है, तो उसी कोने में चले जाओ और शीशू कर दे। तो वो थोड़ा सा पत्थर से आराम से आप उतर सकते थे और फिर सामने थोड़ी सी झड़िया टाइप की थी, वो उस तरफ चल गया बगैर ये जाने कि उसके उतरते ही उसको जो घात लगा के एक टाइगर झाड़ी के पीछे से उसको देख रहा है। और पहले वो पीट करके बैठा था तो उसको मौका नहीं मिल रहा था कि कैसे ऊपर पत्थर के चढ़े और अटैक करे। दो लोग हैं, कुत्ता साथ में अलग है, सब देख लिया। उसकी आँख बहुत तेज होती है, तो वो इंतज़ार कर ही रहा था कि क्या मोमेंट आए कि मैं अटैक करूं। तो जैसे ही ये नीचे उतरे और वो दहाड़ करके वहाँ से आया और बच्चे को फटाक से पकड़ के झाड़ी के अंदर घसीट गया। तब तक तो इनको होश आया कि भाई ये हो गया। बच्चा चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये जो फ्रेंड थे वो तेज उनको इतना तो मालूम था कि खड़े हो गए रॉक के ऊपर, तेज चिल्ला ठाठ चिल्लाने लगे। और कुत्ता नर्वस होके घर की तरफ भाग गया, डर के मारे बहुत तेज चेन के समेत अपने घर पहुंच गया। पर जब ये चिल्ला रहे थे ना, ये चिल्लाने की आवाज़ डीएफओ साहब के बगले तक गई। वो समझ गई, ये अंदर के कमरे में बस तैयार होकर निकल ही रहे थे। जल्दी से अपनी राइफल उठाई और वो घाट को भी लिया साथ में और लेके भागते हुए आए इधर। तो उन्होंने बताया कि वो मेरा बच्चा पेशाब करने गया था और उसको जो है ये बाघ उठा के ले गया है, टाइगर उठा के ले गया है और कोई जानवर उठा के ले गया है।
तो वो समझ गए, उनको भी कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि उस तरह का अटैक उस एरिया में कभी हुआ भी नहीं था। तो उन्होंने 2 फायर किए एयर में, धड़ाक धड़ाक। वो झाड़ियों की तरफ फायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मालूम है कि झाड़ी में टाइगर होगा और बच्चा भी साथ में होगा। क्योंकि अगर कुछ दिख नहीं रहा हो, मैं उधर फायर कर रहा हूँ, तो मैं उनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ होता नहीं। कई गोली वो बच्चे को लग जाती तब क्या था। बट वो जो उनका फायर करना और उनके दोस्त का चिल्लाना, ये कारगर हो गया। और वो टाइगर थोड़ा नर्वस हो गया आवाज़ सुन के, फिर 2 लोगों की और आवाज़ सुन के, फिर फायर सुन के। उतने में गार्ड ने भी एक फायर किया, तो 3 जो फायर हुए तो टाइगर ने छोड़ दिया। और तब गार्ड ने बोला कि साहब वो देखिए टाइगर एक उधर है। उसने झाड़ी के पीछे से उसकी जो है पट्टियाँ देखी, तो इन्होंने उस तरफ एक फायर किया, तो वो टाइगर निकल के जंगल की तरफ भागा, ऊपर पहाड़ी की तरफ। तब तक इन्होंने सुना कि गुर्राहट आ रही है एक तरफ से। एक तो भाग गया, इसका मतलब 2 टाइगर थे। एक बैठा होगा और एक घात लगाया होगा ये बच्चे की तरफ, इसी मौके में कि ये पत्थर पे ही अटैक कर देगा तो खतरा है, क्योंकि वहाँ एक आदमी ऑलरेडी है, कुत्ता है। तो वो शायद इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मैं अटैक कर पाऊँ, और उसको मौका मिल गया। जब बच्चा चूचू करने के लिए नीचे गया, वो उसको खींच के ले गया। तो जो गुर्राहट की आवाज़ उसने की ना, तो उसने फॉरेस्ट अफसर को एक अंदाज़ा दे दिया कि यहाँ एक टाइगर और है जो झाड़ी में छुपा हुआ है, और इसी ने बच्चे को पकड़ा है। उन्होंने 2 फायर और किए, ऐसे फायर किए कि झाड़ी से सटती हुई चली जाए। बस वो जो फायर हुए ना, उसने उस बच्चे को छोड़ा होगा, और फिर वो भी भागता हुआ दिखा, ऊपर चला गया। थोड़ी देर ऊपर गया, फिर वहाँ से देखता रहा। तब तक इन्होंने एक फायर उसकी तरफ किया, तो जो गोली उनको लगी तो नहीं, बट उसके बगल से जो गोली निकली, तो वो डर के मारे फिर पहाड़ की तरफ भागा। तब गार्ड इनको यही बोला कि आप यहीं रुकिए रॉक के ऊपर। और ये डीएफओ साहब और वो गार्ड अपनी बंदूक केयरफुल होके, ये डर लग रहा था कहीं और तो नहीं है। जब 2 हैं और वो मीटिंग टाइम था, तो वो समझ तो गए थे कि ये एक टाइग्रेस होगी, एक टाइगर है, जो बाद में पंजे देख के क्लियर हो गया, पंजे के निशान। बहरहाल वहाँ गए तो देखा कि इनका बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था, और 2 दांत लगे हुए थे उसको पीछे, बड़े गहरे, और काफ़ी लंबी लंबी खरोंचें थी शरीर के अंदर, बट सांस ले रहा था। तो जल्दी से उसको गार्ड ने उठाया, ये लोग अपना बंगले पे लाए, बंगले से फिर जीप में बैठाया, और जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था टाउन का, वहाँ ले गए। वहाँ उसका इलाज चालू हुआ, क्योंकि डीएफओ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। उन्होंने तड़ातड़ वहाँ सबको खबर करी, और वहाँ से बड़े बड़े नेताओं के भी फ़ोन आ गए जो हॉस्पिटल के चीफ थे। तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर काम करना चालू किया, बच्चे के ऊपर, और आखिरी में उस बच्चे को बचा लिया गया। और बहुत ही खौफनाक मंजर था। इसीलिए ये अटैक इसीलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे के फादर केयरलेस थे, और जंगल के अंदर जाके आप कभी केयरलेस होके नहीं रह सकते, क्योंकि आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जानवर आके अटैक कर सकता है। और यही हुआ। बहुत लकी थे कि डॉक्टरों की मेहनत की वजह से वो बच्चा बच गया, और उसका कई दिन इलाज चलता रहा, जिसमें डीएफओ साहब ने उनको फिर शहर नहीं जाने दिया, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ का अच्छा था। और वहाँ इस तरह की पेशेंट कई बार पहले भी जा चुके थे अलग अलग एरिया से। इस एरिया में कभी इस तरह का इंसान के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, और ये पहला अटैक हुआ था, वो भी डीएफओ साहब के बंगले के बिल्कुल बगल में। तो डीएफओ साहब भी ये बोलते थे कि भाई मेरे को भी नहीं मालूम था कि 2 टाइगर्स इतने नज़दीक हमारे बंगले के आ जाते हैं। लेपर्ड्स का आना तो समझ में आता है कि कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनते होंगे तो वो आते होंगे, बट ये इतना डेंजरस था कि 2 जोड़े में घूमते हैं ना। कहते हैं जब मीटिंग सीजन होता है टाइगर्स का, तो ये टाइगर्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, और ये टाइम होता है अटैक का। और इंसान के ऊपर उस एरिया में क्योंकि कभी इस तरह का अटैक नहीं हुआ था, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके घर के इर्द गिर्द ही एक जोड़ा घूम रहा है। ये तो जानते थे किसी न किसी टाइगर की ये टेरिटरी है, बट जो भी टाइगर इनको दिखा था अपने घर से 1.5 मील दूर 2 मील दूर ही दिखा था, जब भी ये जाया करते थे अंदर जंगलों में। तो
ये एक बड़ी विचित्र कहानी है और ये क्या बोलती है, क्या मैसेज देती है? ये यही मैसेज देती है कि जंगल में आप कैजुअल होके कभी नहीं रह सकते। और ये होनी टल सकती थी अगर उसके फादर सतर्क होते, बट उसने उनके फादर ने जो एक समझदारी का काम किया कि अपने आप को ऊपर खड़ा करके तेज तेज चिल्लाने लगे। कहते हैं ना कि टाइगर जैसा भी जानवर अगर कोई अपनी हाइट से ऊपर खड़ा होकर तेज तेज चिल्लाए और साथ में कोई शिकार, यानी जैसे ये बच्चे को पकड़ रखा था, तो वो घबरा गया और घबरा के ही छोड़ा था। और तब तक तो ये कुत्ता भाग के बंगला चला गया और उससे उन लोगों ने आवाज़ इनकी चिल्लाने की सुन ली, तो भाग के आया, फायरिंग हुई तो उसमें और नर्वस हो गए और वो बॉडी छोड़ के चले गए। लकीली तब तक उस बच्चे की सांस चल रही थी और उस अटैक से वो बच्चा बच गया, क्योंकि टाइमली डीएफओ साहब और गार्ड आ गए और इनके जो फादर ने जो तेज तेज चिल्लाया उसकी वजह से उसने भी अपना ध्यान उसका बढ़ गया उस आवाज़ की तरफ। और उत्ते में जो कुत्ता था ना, वो भी वहाँ जब घर पहुँच गया तो भौंकने लगा। यहाँ भौंकना बंद हो गया था, यहाँ कुकू कुकू हो रही, क्योंकि उसने स्मेल कर लिया था। कुत्ते जब लेपर्ड या टाइगर्स को स्मेल कर लेते तो उनकी भौंकने का अंदाज भी, अगर अकेला है खासकर तो भौंकता ही नहीं है। तो हमारे फादर ने भी बहुत बहुत तजुर्बा किया। हमारे पास भी जवन जेबट था, उसका नाम था जैस्पर। जैस्पर भी जो था वो भौंकता था तो जब कमरे के अंदर है, बट अगर वो जैसे बाहर फादर निकलते थे कभी कभी भौंकने के बाद, वो समझ जाते थे कोई ना कोई जानवर जो है उनके हट के पास आया हुआ है कैंप में। तो जब वो गन लेके बाहर आते थे तो ये भी आता था, बट उस समय उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी। उस फादर से सट सट के चलता था कि वो मालूम था कि साथ में कोई है। पर मार्क से पता लग गया एक मेल और फीमेल है, और क्योंकि डीएफओ साहब जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनको नॉलेज तो सब थी, तो वो समझ गए कि क्योंकि ये मीटिंग टाइम है, ये डेंजरस रहता है इन लोगों का, ये साथ में रहते हैं। और काफ़ी इंस्टेंसेस जंगल के ऐसे हुए कि वो मीटिंग के टाइम पे ना चाहते हुए भी कभी कभी ये इंसानों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये कई फॉरेस्ट में मैंने भी सुना हुआ। या कुछ शिकार नहीं मिला होगा, भूखे होंगे दोनों, इसकी वजह से कि चलो ये छोटा विक्टिम ही है पर खाने को कुछ मिल जाएगा। बट लकीली बहुत टाइम से सब लोग आ गए और वो टाइगर्स वहाँ से निकल के चले गए और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। डीएफओ साहब यही बता रहे थे कि अगर ये बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरी जवाबदेही थी कि मेरे ही कॉल पे मेरा फ्रेंड आया था और विश्वास पे आया था, बट उनकी फ्रेंड की गलती ये थी कि जंगल के जो रूल्स होते हैं कि कभी भी अनआर्म्ड मत जाइए, कैजुअली मत जाइए, चाहे घर से अपने 100-150 मीटर ही दूर जा रहे हैं। ये सबक हमको हमारे फादर ने बहुत अच्छे से समझाया था। और हम लोग पहले की स्टोरीज जो हमारी आप उठाएंगे देखेंगे कि जब हम उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ के ऊपर एक डाक बंगलों में रुके थे और फिर वहाँ से वहाँ के खानसामा के साथ नीचे गए थे, उसने बताया था कि पानी का झरना नहाने के लिए कहाँ पर अच्छा है। हम लोग गए और वो लौट के आए अपने कपड़ा और टॉवल वॉवल लेने के लिए हमारे ड्राइवर के साथ। और फिर क्योंकि उसको खाना बनाना था, खानसामा रुक गया, हम लोग वो जगह देख के आए थे। बस वो थोड़ी इतनी ही दूर होगी जैसे हम बता रहे हैं, वो डाक बंगलों से 200-250 मीटर आगे। पर जब हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो क्योंकि वहाँ पर जो सैंड गीली थी पानी की, उस सैंड का जो साइड का एरिया वहाँ था, वहाँ हम लोगों ने पग मार्क्स देके पड़े। इसका मतलब हमारे जाने के बाद वो टाइगर जो दूर से वॉच कर रहा हो, कहते हैं ना कि जंगल में समवन इज ऑन वॉच, एवरी टाइम सम एनिमल इज ऑन वॉच। तो आपको केयरफुल रहना है। बस वो पग मार्क्स क्या देखे हम लोगों ने, पीछे 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 आए और उसके बाद जो 100 मीटर का रेस लगाया। मैं क्लीट था, मैं तो बहुत आगे निकल गया, ये बगैर सोचे कि साथ में मेरा भाई भी है, ड्राइवर भी है जो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता। तो खौफ क्या होता है, डर होता है। एकदम यंग थे, छोटे छोटे, 13 साल 14 साल का होगा मैं। भाग के आ गया और सांस फूली और बता भी पा रहे। फिर मदर को मैंने बताया, फादर तो चले गए थे टूर पे, तब बताया मैंने। तो मैं इस सीन को इमेजिन इसलिए कर सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। और जंगल में इस तरह के सीन बड़े कॉमन हैं, इसीलिए ये कहानी एक सबक भी है सबके लिए
कि आप केयरफुल रहिए, वरना कुछ भी घटना घट सकती है। और बहुत टाइमली हर चीज़ हो गई थी। छोटे से बच्चा, 10 साल का जो बच्चा था, उसकी जान बच गई। उम्मीद करता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइगर अटैक की स्टोरी थी, जिसने एक 10 साल के बच्चे पर अटैक तो किया था, बट उसको खींच के अंदर नहीं ले जा पाया। उससे पहले लोग अलर्ट हो गए, उनके फादर चिल्लाने लगे। फिर डीएफओ साहब का घर बगल में था, आवाज़ सुन ली, वो आ गए, उन्होंने फायरिंग चालू करी, तो ये घबरा गए। और एक नहीं, 2 टाइगर्स थे, जो बाद में पता लगा, क्योंकि एक पहले भागा, फिर दूसरा जब गुर्रा रहा था वो भागा। इसका मतलब जो गुर्रा रहा था उसने इसको पकड़ा था, उसने नहीं, दूसरे वाले नहीं, वो टाइगर्स थी जो पहले भागी थी। आपको अच्छी लगी होगी तो इस पर कमेंट करिए। इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं जंगल में, बहुत ज़्यादा। मैं जब असम में था तब भी बहुत स्टोरीज मेरे को वहाँ के लोगों ने बताई थी। वहाँ, हाँ, क्या नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी वो लोग फीड करते थे, क्योंकि एक डीएफओ दूसरी डीएफओ से मिलता रहता था और उनको स्टोरीज पता लगती थी। तो ये बड़ा कॉमन था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे एक फ्रेंड के जीजा जी सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे, तो उस चक्कर में काफ़ी डीएफओ से, जब मैं असम में 5 साल था, उनसे कांटेक्ट रहता था। वो जानते थे ये जंगलों में रहा है, तो कई स्टोरीज मेरे साथ शेयर भी करते थे, जो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।